A Sindhi Woman रिटन बाय जेन स्टॉलवर्दी। जेन स्टॉलवर्दी की ये दूसरी पोएम है जो कि फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल की गई है। बुक 3 पोएम नंबर 6। इससे पहले हम जेन स्टॉलवर्दी की पोएम इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोएम। इस पोएम में शायर को एक सिंधी औरत को देखने का इत्तेफाक होता है जो कि एक मेहनत कश औरत है और बेयर फुटेड यानी कि नंगे पाँव है। इसके सर पर पत्थर का एक भारी जार है और ये कराची शहर की कच्ची गरीब आबादी के बाज़ार से गुज़र रही है। इसके रास्ते में कचरा, गंदगी और टूटे हुए शीशे के टुकड़े बिखरे हुए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस औरत की चाल बेहद मतवाज़न है। इसे इन मुश्किलात की कोई परवाह नहीं। इसके सर और चेहरा पर कपड़ा है जो कि चलती हुई हवा में लहराने लगता है। कि इस खूबसूरती और तवाज़ुन से चलती है। इसकी चाल इस कदर खूबसूरत और पुरकशिश है कि शायर इससे मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकता। इसे देखकर शायर ये सबक सीखता है कि ज़िंदगी की मुश्किलात का सब्र और बहादुरी से मुकाबला करने वाले ज़्यादा मजबूत और ख़ूबसूरत होते हैं, जबकि सुस्त और आराम पसंद लोग बहुत जल्द हिम्मत हार देते हैं। आइए पोएम को लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं। Barefooted through the bazaar and with the same undulant grace. Barefooted means without shoes. Through the bazaar, she is passing through the bazaar यानी कि वो बाज़ार से गुज़र रही है। And she is barefooted यानी कि वो नंगे पाँव है। With the same undulant grace. Grace mean beautiful and admirable. Undulant means smooth. We can understand that although she is barefooted passing through the bazaar, but her grace and honor is not shaken. She is walking smoothly in a wave-like motion. Her confidence is not shaken. She is not feeling hurt or confused. She is not stumbling. There is a dignity in her movement. Next lines. As the cloth blown back from her face, she glides with a stone jar. क्लॉथ मीन कपड़ा। ब्लोन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ ब्लो। ब्लो का मतलब होता है लहराना। ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस मीन उसके चेहरे से पीछे की जानिब लहराता है। इट सीम्स शी पुट अ क्लॉथ ऑन हर हेड एंड फेस एंड देयर इज़ अ जार ऑन हर हेड। जार मीन के एक मर्तबान। शी ग्लाइड्स मीन शी वॉक्स। एज शी वॉक्स कैरिंग दिस जार ऑन हर हेड क्लॉथ ब्लोज बैकवर्ड इन एयर बट द एयर, द क्लॉथ और द हैवी जार डू नॉट डिस्टर्ब हर। जैसा कि नेक्स्ट लाइन में बताया गया है, हाई ऑन हर हेड एंड नॉट अ रिपल ऑन हर ट्रेड। हाई ऑन हर हेड मीन्स देयर इज़ अ बिग जार ऑन हर हेड, कि इसके सर पर एक बड़ा जार है। डेट ही इज़ कैरिंग विद, बट दिस हाई जार कॉजेज नो हार्म और हर्डल इन हर वॉकिंग। ट्रेड मीन्स वॉक। ट्रेड कहा जाता है चाल, चलना या चाल। नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड मीन्स हर वॉक इज़ स्मूथ एंड स्टेबल, कि इसकी चाल बेहद मतवाज़न है, इसमें कोई लड़खड़ाहट नहीं है। देयर इज़ नो स्टम्बलिंग, नो अप्स एंड डाउन्स इन हर वॉक। शी इज़ वॉकिंग फ्लुएंटली एंड स्विफ्टली। इट सीम्स अ वोमन इज़ पासिंग विद ईज एंड कम्फर्ट। शी डज नॉट बॉदर द वेट ऑफ जार और द डिफिकल्ट पाथ अंडर हर फीट। नेक्स्ट स्टैंजा। Watching her cross erect, stones, garbage, excrement and crumbs of glass in the Karachi saloons. Watching her means उसे देखते हुए। Erect means सीधा, straight, and cross erect is taken upright position or posture. Watching her cross erect mean the poet is looking at her in straight posture while she is walking through, कि poet उसे चलते हुए बिल्कुल सीधा देखता है। Then he says that there are stones means पत्थर, garbage mean कूड़ा करकट और गंदगी, excrement is also garbage, ये भी गंदगी और उस waste को कहा जाता है यानी कि waste of body, and crumbs of glass. Crumbs means small pieces. Crumbs of glass means small broken pieces of glass यानी कि शीशे की किरचियाँ, टूटा हुआ शीशा, बिखरा हुआ शीशे की किरचियाँ। The poet explains all the rubbish that is on her path, कि उसके रास्ते पर आने वाले रबिश को भी एक्सप्लेन करता है। It is slums of Karachi. Slums is called that area that is not cultured or developed and poor people lived here and poverty is visible here. गरीब और कच्ची आबादियाँ जो कि डेवलप नहीं हैं, जहाँ कूड़ा क्रिकेट बिखरा हुआ है। द वोमन इज़ बेयरफुटेड एंड हर पाथ इज़ फुल ऑफ रबिश बट ही इज़ वॉकिंग विद ईज एंड ग्रेस। हर पोस्चर इज़ स्ट्रेट, हर ट्रेड इज़ ग्रेसफुल, शी इज़ कॉन्फिडेंट एंड डिग्निफाइड। आफ्टर दिस डिस्क्रिप्शन पोएट टेल्स अबाउट हिमसेल्फ। अब वो अपने आप का जिक्र करता हुए कहता है कि आई यानी कि मैं,
वो खुद को बयान करता है कि आई विद माई स्टूप मीन झुका हुआ, बेंडिंग पोस्चर, झुका हुआ पोस्चर जो कि बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे की जानिब झुका हुआ। हैज पोएट हैज बीन बेंड डाउन बिकॉज ऑफ ओल्ड एज और समथिंग एल्स। It is also possible that he thinks himself as bending down and not as much straight or erect as he looks at the woman. Perhaps he compares himself with the woman and he realizes that she is straighter than he. कि जैसा वो खुद को औरत से कंपेयर करते हुए ऐसा महसूस करता है कि वो कदरे झुका हुआ है और औरत ज़्यादा स्ट्रेट और मजबूत है, और ये दिखाई देने वाली खातून ज़्यादा स्ट्रेट और मजबूत है, जबकि वो खुद को उसके सामने झुका हुआ महसूस करता है। तो ही थिंक्स हिमसेल्फ एज स्टूप एंड देन ही रिफ्लेक्ट मीन थिंक। रिफ्लेक्ट का मतलब है सोचना। अब उसे ये ख्याल आता है, वो सोचता है या वो ये लर्न करता है, सबक सीखता है, दैट दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, इट मीन्स दोज पीपल लुक स्ट्रेट because they are stronger and hard, who learn to walk beneath a weight, who learn यानी कि जो सीखते हैं, to walk चलना, beneath a weight mean taking responsibilities। यहाँ beneath a weight का हम ये मुराद ले सकते हैं कि under difficulties, under pressure, taking responsibilities, those who face difficulties and challenges of life, those who learn to face hardships and difficulties, they became stronger, brave and dignified. They walk on the path of life straight and gracefully. On the other hand, idle, soft, lazy and comfort seekers may tired shortly. यानी कि सहल पसंद लोग, आसानियाँ तलाश करने वाले और कंफर्ट में रहने वाले लोग ज़िंदगी की जद्दोजहद में जल्द थक जाते हैं और जल्द बूढ़े हो जाते हैं, जबकि जो मुश्किलात में आगे बढ़ना सीख लेते हैं